कह रहा हूँ ना कि मैं सिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं? हमने तेरी सामने सिया को जन्म कुंडली पंडित जी की दिखाई थी और ना उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाती है। इसलिए तुझे मैं समझा कर रही हूँ, तू भूल जा सिया को। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था और ना ही मैंने मिलाने की मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रामा जी को अपनी बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद सिया ने अभिनव से शादी की। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रामा जी को सिया का मंगलिक होना अभी भी खटक रहा था और रामा जी उसे दिल से नहीं अपना रही थी और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता था। लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल पर नहीं लगाती और ऐसे ही ससुराल में उसका दिन कटते रहा था। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब रामा जी ने उसे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उससे बताया कि माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया और दोनों जैसे ही घर लौटा, रामा जी ने घर को सिर पर उठा लिया। कहने लगा कि यह लड़की हमारे घर में आई है, तब से घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ। अब देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लगा। कल को अगर मेरा बेटा को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोलूँ तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मम्मी जी, अगर पंडित जी पर भरोसा नहीं करती तो उनसे कहे अनुसार आपने सारे मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोस्त मेरा मालिक होना नहीं, बल्कि दोस्त तो मेरा आपकी बहू बनना है, क्योंकि घर में आने अनजाने में कुछ भी परेशानी होती है उससे आप मुझसे जोड़ देती है, और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब यह बहू दोस्त बेटी बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास को ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, इस दिल से अपनाए, उसी भी सम्मान दे और यह महसूस कराए कि इस परिवार का सदस्य नहीं है, तो दोस्त मांगलिक दोस्त से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। सिया की कही बातें रमा जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था कि उस समय उन्होंने सिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। 1 महीने बाद अभिनव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर उसका श्रेय सिया को दिया। तो रामा जी बोली, हाँ सही बेटा, तू तो तेरा सारा श्रेय सिया को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तेरी प्रगति के पीछे रहता है। तेरे साथ तो तू मुझे श्रेय देना ही भूल गया। तब अभिनव ने कहा, माँ इस बार सिया का मांगलिक दोष मुझ पर और न मेरी तरक्की पर नहीं लगा, और माँ जब हम बुरे परेशानी का श्रेय को देते हैं तब अच्छे कामों का भी श्रेय को देना चाहिए, तो इसलिए आज का सारा श्रेय सिया को जाता है। अभिनव ने हंसते हंसते कहा। तब सिया बोली, अभिनव तुम मुझे ऐसा समझाते हो? तब अभिनव ने कहा,
नहीं सिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को ये समझाना चाह रहा हूँ। सुख-दुःख हमारे जीवन का हिस्सा है। कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं, तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रामा जी बोली, "बेटा सही कह रहे हो, तू और तेरी तरक्की ही बहुत मुझे इस झूठे दोष से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद सिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूँगी।" यह सुनकर सिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी।